अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ डॉक्टर असद अली। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका जो मेन टॉपिक है वो है काफ मैनेजमेंट। और इसमें ये मैंने जो मतलब न्यू फार्मर्स हैं उनके लिए बनाया और जो किसान भाई हैं मेरे, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अहम है। तो जब एक गाय बच्चा देती है फार्म के ऊपर, तो उसमें उसके बाद 24 घंटों के अंदर अंदर हमने कौन से जो अहम काम हमें करने होते हैं वो मैं बताऊंगा। तो उसमें ये है कि सबसे पहले तो हमने जो बच्चा होता है वो माँ से अलग कर लेना है। और बच्चे को देखना है कि बच्चा अगर रिस्पिरेशन कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर तो वो कर रहा है तो उसको हम टॉवल से साफ कर लेंगे और उसको अलग कर देंगे माँ से। अगर वो नहीं कर रहा रिस्पिरेशन, तो हमने उसको एक ये फार्म पे ना बहुत ही गलत चीज करते हैं लोग कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको लटका देते हैं। तो इसको लटकाना नहीं होता। जब हम लटकाते हैं ना बच्चे को, तो उसके लंग्स पे नेगेटिव प्रेशर जाता है, जिसकी वजह से ये होता है कि हम तो उसकी रिस्पिरेशन बेहाल करना चाहते हैं। होता ये कि हम उसको लंग्स को कोलैप्स कर देते हैं, जिसकी वजह से वो रिस्पिरेशन नहीं ले सकता और उसके मरने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो ये हमने गलत है, ये चीज ये नहीं करनी। हमने उसको स्टर्नल रिकम्बेंसी में बिठाना है और उसको मसाज करना है रिब्स के ऊपर, और उसकी नोस्ट्रल्स को साफ करना है, मुंह उसके मुंह को साफ करना है जो भी सिक्रेशंस होंगे। और उस हो सके तो हम आधा या 1 घंटे के लिए माँ के सामने रख दे ताकि वो उसको लेक करे और उसकी रिस्पिरेशन बेहाल हो। जब ये काम हो जाए तो उसके बाद हमने बच्चे को बिल्कुल माँ से अलग कर देना। और आफ्टर काविंग विद इन 2 आवर्स हमने मिल्किंग करनी है। और अब हम आते हैं कि कोलेस्ट्रम जो हमने बच्चे को पिलाना है 2 से 4 घंटों के अंदर अंदर। इसमें ना हम 3 Qs को फॉलो करते हैं कि क्विकनेस, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्विकनेस ये है कि हमने 2 से 4 घंटे में पिलाना है कोलेस्ट्रॉल। और अगर हम इसके बाद पिलाएंगे तो उसकी एब्जॉर्प्शन रेट कम होता जाएगा जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा। और 24 घंटे के बाद तो बिल्कुल ही वो बंद हो जाता है कि एब्जॉर्प्शन होती नहीं है। और कोलेस्ट्रॉल पिलाना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो वो उसमें आईजीजी का लेवल नहीं होता, मीन्स कि उसमें ग्लोब्यूलन्स नहीं, गैमा ग्लोब्यूलन्स नहीं होते। तो हमारा मकसद यही होता है कि जब हम ये कोलेस्ट्रॉल पिलाते हैं तो उसमें इम्यूनिटी आ जाती है और ये हम पैसे ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि वो एक्टिव उसमें पहले से मौजूद नहीं होती, तो हम उसको थ्रू कोलेस्ट्रॉल पिला रहे होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल की एक तो ये क्विकनेस होगी, उसके बाद क्वालिटी है कि उसमें जब हम कोलेस्ट्रोमीटर से चेक करते हैं तो उसमें 50 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आईजीजी का लेवल होना चाहिए। और अगर हम ब्रेक्स रिफ्लेक्टोमीटर की वैल्यू देखें तो ये ज्यादा होनी चाहिए, 22 से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये दो चीजें हैं क्वालिटी में आ गई। अब क्वांटिटी है कि कितनी पिलाएं। ये होता है कि 10 to 12% बॉडी वेट ऑफ काफ। जो काफ पैदा मिसाल के तौर पर अगर वो 40 kg का है तो हम उसको 4 kg या 5 kg तक हम पिला सकते हैं। ये हमने मस्त पिलाना है। अब पिलाने का तरीका ये है कि अगर तो वो खुद सक कर रहा है उसमें वो खुद पी रहा है तो हम नेचुरल तरीके से पिलाएंगे कि फीडर यूज कर सकते हैं। अगर नहीं पी रहा अपने वो नेचुरल तरीके से तो हमने एक गैस्ट्रिक ट्यूब पास करनी है जिसके जरिए हमने उसको कोलेस्ट्रॉल मस्त पिलाना है, क्योंकि ये ज़रूरी है। और एक बुक कहती है कि अगर आप ना जो खुद उसने पिया या हमने ट्यूब के जरिए पिलाया तो दोनों में सेम इफेक्ट होता है। मकसद हमारा यही होता है कि जानवर वो पिए कोलेस्ट्रॉल। तो ये काम बहुत अहम है। उसके बाद हमने 2 to 8 मिल्किंग्स जो होती हैं जिसमें ट्रांजिशन मिल्क होता है वो उसको पिलाना है। उसके बाद हमने एक वीक के बाद हमने काफ स्टार्टर भी स्टार्ट करना है, उसको पानी देना है। काफ स्टार्टर हम क्यों देते हैं? ताकि उसका जो ह्यूमन वो डेवलप करे, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें सिर्फ एक स्टोमक होता है जो कि हम एबोमेजम होता है, सिर्फ वो स्टोमक के तौर पर काम करे, उसमें ह्यूमन नहीं होता। तो हमने ह्यूमन की डेवलपमेंट भी करवानी है। और जब हम कफ स्टार्टर देते हैं तो उसमें फर्मेंटेशन होती है और उसमें वोलेटाइल फैटी एसिड्स बनते हैं जिनमें ब्यूटारेट, ये एक वोलेटाइल फैटी एसिड है जो कि ह्यूमन की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और साथ हम पानी भी देंगे क्योंकि पानी भी फर्मेंटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद ये मतलब कि अब हमने 3 मंथ तक ऑलमोस्ट देना होता है कफ स्टार्टर। और ये मतलब जो वीनिंग का टाइम है 3 मंथ। अब हम आते हैं कि वीनिंग हमने कब करवानी है। तो वो होता है, कुछ लोग कहते हैं जब इसकी एज 3 मंथ या 3.5 मंथ 4 मंथ हो जाए तो हम वीनिंग करवा दें। वो ये नहीं देखते कि इसका वेट बड़ा है या नहीं बड़ा, इसने कितना कफ स्टार्टर खाना। तो हम ये इनटेक के ऊपर डिपेंड करता है कि वीनिंग करवानी है नहीं करवानी। जब हम वीनिंग करवाते हैं तो देखते हैं कि उसने जो कफ स्टार्टर है वो ऑलमोस्ट 1 kg प्लस उसको वो लगातार 3 दिन खाए तो हम करवाएं वीनिंग। अगर वो इतना नहीं खा रहा तो हमने वीनिंग नहीं करवानी। इसके साथ मतलब एज के कोई ताल्लुक नहीं होता वीनिंग के साथ, बल्कि इनटेक के साथ ताल्लुक होता है। तो
और उसका जो वेट होता है वो डबल होना चाहिए, जितना वो पैदा हुआ था उससे डबल हो तब हम वीलिंग करवाते हैं। मीन्स कि अगर वो 40 केजी का था तो उसको 80 प्लस होना चाहिए वेट उसका। कंक्लूजन की तरफ जो मैंने इस वीडियो में आपको बताना चाहता था तो वो मैंने बताया कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो हमने क्या क्या काम करने होते हैं, जो मीन्स कि उसको कोलेस्ट्रॉल कितना देना है, कब देना है और कैसे देना है, ये मैंने बताया। उसके बाद कब स्टार्ट करना है और क्यों देना है, ये भी आपको मैंने चीज़ें बता दी। तो और जो ये गलत चीज़ हम फार्म पे देखते हैं या लोग करते हैं लटका देना, तो ये कभी ये काम नहीं करना। तो मेरा जो मैसेज था आप लोगों के लिए वो यही है कि जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि ये काम करने और जो नहीं करने। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी इस वीडियो की। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी।